मैं अक्सर स्क्रॉल करते रहती हूँ और फिर उसके बाद आई एंड अप बाइंग लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ. Nearly made it into bloom, but I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of posters in the ceiling, things I like to follow through, but I hold on, visionary. Sunlight shows an empty room. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room? बहुत ही हल्की सी ठंडी हवा चल रही है बाहर. समर रेन्स होता है ना, वैसा हो रहा है मौसम. लेकिन अर्ली मॉर्निंग उठना एक्चुअली मुझे कुछ सालों पहले तक भी बहुत पसंद नहीं था. एक्चुअली जॉब रिक्वायरमेंट भी वैसे ही होती थी ना. आज से मान लो भाई 4-5 साल पहले की बात है. या तो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती थी या फिर लेट नाइट की शिफ्ट रहती थी मेरी. रात भर जैसे शिफ्ट करके आने के बाद दिन में उठ जाना, दिन में भी नींद ठीक से ना हो पाना, ये सब तो होता ही है. अभी भी बारिश हो रही है बाहर. जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे अभी भी बहुत लोकल फार्मर्स लोकल प्रोड्यूस लेकर बैठते हैं. मतलब किसान जो होते हैं वो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं वहाँ जाकर सब्जियाँ खरीदूँ. देखते हैं, 100 रुपीज़ का चैलेंज करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ पौष्टिक न्यूट्रिशियस सब्जियां खरीदने का. मज़ा तो आएगा वैसे. और एक और काम बहुत दिनों से पेंडिंग है, उससे मैंने डिक्लटर नहीं किया है घर को. तो चलो अपने स्पेस को आज डिक्लटर करते हैं और साथ में शायद माइंड भी डिक्लटर हो जाए, क्या पता. वैसे इस हाथ की वजह से ना मैं थोड़ा सा धीरे धीरे काम कर रही हूँ. आई नो बहुत ज़्यादा ये हो गया है और इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा. अभी ये जल गया था डोसा बनाते वक्त. तवे का वो जो वेपर होता है ना, वो और तेल थोड़ा सा उंगली के अंदर पूरा ऐसे आ गया था छिड़क के. एनीवेज, लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने स्पेस को अरेंज करना, डिक्लटर करना और अर्ली मॉर्निंग बाज़ार जाना. अगर मान लो कोई गेस्ट आने वाले हैं मेरे यहाँ पे, या जैसे कि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो नॉर्मली आई प्रेफर कि मैं सुबह सुबह बाज़ार जाऊँ. आज का जो दिन है वो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से बिताएंगे. नो ऑनलाइन शॉपिंग, नथिंग फैंसी. घर की साफ़ सफाई करना बिना ज़्यादा पैसे खर्चा किए. मैं अक्सर स्क्रॉल करते रहती हूँ और फिर उसके बाद आई एंड अप बाइंग लॉट ऑफ अननेसेसरी स्टफ. ऐसी चीज़ें खरीद लेती हूँ जो शायद तभी के तभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, या मैंने उस चीज़ को यूज़ भी नहीं करना है कुछ दिनों के अंदर, फिर भी मैंने ख़रीद लिया. अब थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि मैं माइंडफुली जो है कोशिश करूँ अपनी शॉपिंग करने का. मतलब अपने नेसेसरी आइटम्स को सिलेक्टिव तरीके से खरीदने का. ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ अडल्टिंग है, सीख रहे हैं हम लोग. एंड एक्चुअली आई एम प्राउड ऑफ दिस. ये सब चीज़ें कोई स्कूल की किताबें नहीं सिखाती हैं.
কত 500? 20 টাকা। सो 100 रुपीज़ चैलेंज जो हम कर रहे हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ ये फ्रेश वेजिटेबल्स लाने के ही काम पे लगेगा। बाकी मसाले दाल वगैरह मैंने नहीं खरीदा है क्योंकि वो सब घर में है, चावल भी घर में है।
एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये, रुको कि बैठ जाती हूँ, हमारे पास जो भी है ना उन सब चीज़ों में आज हमने कितना कुछ कर लिया। घर की साधारण चीज़ों के संग ही बिताया। मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना, कोई एक पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई या अटपटी कोई भी चीज़ खरीद लेना, मान लो जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है इस वक्त, तो ऐसी चीज़ें अल्टीमेटली आ तो जाती हैं घर पे, घर भी भर जाता है उन चीज़ों से। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कहीं पढ़ा भी है ये चीज़, कि अपने घर में वही चीज़ें रखो जिससे या तो आपको बहुत खुशी मिलती हो या जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो, दोनों में से कोई एक, दोनों रीजंस हो तो भी चलेगा। एब्सोल्युटली बिलीव इन दैट फिलोसॉफी। अब मैं रात का खाना भी बना रही हूँ, बहुत सिंपल रखने वाली हूँ डिनर को मैं। So